मनोज भारती जी कि शराबबंदी जो हो चुकी है बिहार में लागू है। आपको मालूम है कि 2 तारीख को यानी कि गांधी जयंती के दिन मंच से प्रशांत किशोर ने ये बात कह दी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 15 मिनटों के अंदर शराबबंदी खुलवा देंगे। बिहार में तो हर दिन ड्राई डे है, तो हाँ 2 अक्टूबर का तो सिग्निफिकेंस इसलिए तो होता नहीं है। हाँ और दूसरी चीज, आप जो ड्राई डे हाँ, कनेक्ट कर रही हैं बिल्कुल। वो महात्मा गांधी जी के सामाजिक जो बुराई है उसके अगेंस्ट जो उनका स्टैंड रहा है हाँ हाँ कि शराब नहीं पीना कांग्रेस पार्टी की सदस्यता का एक मेन कारण था। हाँ, तो बड़ी महात्मा आयरनी है। कोई आयरनी की बात नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि सरकार को शराबबंदी के अगेंस्ट लॉ बनाना चाहिए। हाँ महात्मा गांधी जी ने कहा कभी? महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा कि हर आदमी को शाकाहारी होना चाहिए, हाँ लेकिन वो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सरकार कहे कि जो आदमी शाकाहारी नहीं है उसको हम जेल में डाल देंगे। ऐसा तो महात्मा गांधी ने नहीं कहा था। तो कहाँ इसमें कोई डाइकोटमी है, कहाँ कोई विरोधाभास है कि सर एज अ गवर्नमेंट अगर शराब बंदी लागू होने से प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको उस स्टेप को करेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। हम सामाजिक बुराई को सरकारी नियमों से अलग अलग रख रहे हैं। जो सामाजिक बुराई है उसको सामाजिक बुराई की तरह लड़ने की जरूरत है। प्रशासन के लिए जरूरी है उसको अपनी तरफ से देखने की जरूरत है और दोनों को एक दूसरे से मिक्स करने की जरूरत नहीं। तो प्रशांत जी ने सारी की सारी लॉजिक समझाई कि शराबबंदी से क्या हो रहा है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस और राजनीतिक नेताओं के जेब भरे जा रहे हैं। जो 20,000 करोड़ हमारे पास सालाना आना चाहिए था वो सब कहीं कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं, जो कि सरकारी खजाने में नहीं आ रहे। तो अब आप बताइए कि शराबबंदी से फायदा है या नुकसान है? जहां तक औरतों का सवाल है, अभी हाल में ही प्रशांत जी ने 15,000 से ज्यादा औरतों की एक सभा की थी। वहां भी उन्होंने महिलाओं के बीच ये बताया कि ये उनका एक मेन मुद्दा है और उन्होंने वहां भी समझाया कि वो क्यों ये स्टेप लेना चाह रहे हैं।